अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर के साथ साथ सर की ज़बान सुन सुन के ना मेरे माइंड में भी ना वही बैठ गया कि खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। और एक्स्ट्रा कुछ आता नहीं है। आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ की कहानी चल रही है। पीटीआई वर्सेस पीएमएल नून, पाकिस्तान आर्मी, पाक इकनॉमी। तो एक पूरी वीडियो का बहुत सारा टाइटल है, तो इसमें देखते हैं क्या है। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से डिटेल बताते हैं। ये हमारे भाई चार्जिंग पॉइंट हिंदी चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन है जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा ले रही हैं, पर फोकस सिर्फ 3 पार्टीज पे होने वाला है। और वो 3 पार्टीज इमरान खान की पीटीआई, नवाज शरीफ की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। पिछली बार पाकिस्तान में जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान खान की पीटीआई ने नवाज शरीफ को हरा के इलेक्शन जीता था, जिसके चलते इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। पर फिर पाकिस्तान में वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। इमरान खान भी अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सके और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और 6 साल बाद पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होने वाले। तो आइए जानते हैं कि इमरान खान की पीटीआई और नवाज शरीफ की पीएमएलएन कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वैसे मैं जो आगे फिगर बताने वाला हूँ वो सारे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के द्वारा दिए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इमरान खान और नवाज शरीफ को इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, करप्शन, कर्ज और भी बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। देखो पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी है, पर शुरुआत से सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी ही फेमस रही हैं। एक है शरीफ खानदान की पीएमएलएन और दूसरी भुट्टो जरदारी खानदान की पीपल्स पार्टी। पर 2018 से पीटीआई भी पाकिस्तान में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आई है, जिसके चलते इन तीनों पार्टी के बीच ही मेन कंपटीशन होने वाला है। बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी ही डिसाइड करेगी कि वो पाकिस्तान में किस पार्टी की सरकार बनाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 4 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 2013 से 2017 तक। मैं आज कह रहा हूं आपको, आई लव यू टू। और मरी को कह रहा हूं, मरी आई लव यू। और लोगों को कह रहा हूं, आई लव यू टू। इफ यू लव मी, नवाज शरीफ ऑल्सो लव्स यू। फिर उसके बाद शहीद अब्बासी 10 महीने तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। फिर उसके बाद इमरान खान इलेक्शन जीत कर आए और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगस्त 2018 में बने और फिर अप्रैल 2022 को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उन्हें भी पीएम पोस्ट से हटा दिया गया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. अभी की बात करें तो इमरान खान को इलेक्शन से पहले कई सारे केसेस में सजा सुनाई गई है, जैसे कि साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है, तोशा खाना में 14 साल की और अन इस्लामिक मैरिज के चलते इमरान खान को 7 साल की और सजा सुनाई गई है। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में ही बंद है, पर वो हार नहीं मान रहे और वो ऑनलाइन जलसा कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तानी यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान में 128 मिलियन वोटर है, जिसमें से 44% 18 से 35 साल के यूथ है, तो इसका फायदा इमरान खान उठा रहे हैं। तो इस बार का पाकिस्तान का इलेक्शन मेनली नवाज शरीफ और इमरान खान के बीच ही होने वाला है। तो आइए अब हम दोनों पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है और कौन भारत के लिए। 2013 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब पाकिस्तान की जीडीपी 260 बिलियन डॉलर थी। वहीं 2017 में जब वो पीएम पोस्ट से हटे तो पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर हो गई थी। 4 साल में पाकिस्तान की जीडीपी 80 बिलियन डॉलर बढ़ी। वहीं 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम बने थे तब पाकिस्तान की जीडीपी 356 बिलियन डॉलर थी। वहीं 2022 में जब वो पीएम पोस्ट से हटे तो पाकिस्तान की जीडीपी 374 बिलियन डॉलर हो गई थी। 4 साल में पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 18 बिलियन डॉलर बढ़ी। ग्रोथ रेट की बात करें तो नवाज शरीफ के समय में पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 4.1% थी, वहीं इमरान खान के समय सिर्फ 2.4% थी। पर कैपिटा इनकम की बात करें, मतलब पाकिस्तान में लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, तो नवाज शरीफ के समय में पाकिस्तान की पर कैपिटा $275 बढ़ी थी।
वहीं इमरान खान के समय $48 कम हुई थी। इन्फ्लेशन की बात करें तो जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब 2013 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 7.4% थी और जब वो हटे थे तब 2017 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन गिर के 4.1% पे आ गई थी। फिर 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 3.9% थी। जब 2022 में वो हटे तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ के 12% हो गई थी। इसके अलावा इस समय साउथ एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। इस समय पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 29% है। पॉवर्टी की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 40% था। 2021 तक आते आते वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 5.4% इंक्रीज हुई है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 2013 में पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट 8.2% था, जो 2017 में कम होकर 5.2% हो गया था। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट की कमाई और खर्चे में डिफरेंस कम हो रहा था। पर फिर जैसे ही इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट 5.2% से बढ़ के 7.9% हो गया था। इमरान खान के समय पाकिस्तान में खर्चा ज्यादा हो रहा था और कमाई कम हो रही थी। इसके अलावा ट्रेड की बात करें तो नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $30 बिलियन के अराउंड ही घूम रहा था, जो इमरान खान के समय बढ़कर $38 बिलियन हो गया था। इमरान खान ने पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाया था पर साथ में पाकिस्तान का इंपोर्ट $30 बिलियन बढ़ा दिया था। 2017 में नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान का इंपोर्ट $54 बिलियन था। वहीं इमरान खान के समय 2022 में पाकिस्तान का इंपोर्ट $84 बिलियन पहुंच गया था। अब बात करते हैं कर्ज की, जो पाकिस्तान का रोज का काम है। तो जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तब 2013 में पाकिस्तान का टोटल डेट 16,338 बिलियन पाकिस्तानी रुपी था। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटे तब 2017 में पाकिस्तान का टोटल डेट 25,114 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तब 2018 में पाकिस्तान का टोटल डेट 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपी था। वहीं 2022 में जब वो पोस्ट से हटे तो पाकिस्तान का कर्ज बढ़ के 59,772 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हो गया था। नवाज शरीफ के समय में पाकिस्तान का कर्ज 9,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बढ़ा था। वहीं इमरान खान के समय 30,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपए बढ़ा था। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2013 में पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $60.9 बिलियन था और 2017 में जब वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटे तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $83.5 बिलियन पहुंच गया था। वहीं इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम बने तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 2018 में $95 बिलियन था। जब वो 2022 में हटे तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट बढ़ के $130 बिलियन हो गया था। नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $22 बिलियन बढ़ा था। वहीं इमरान खान के समय पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $35 बिलियन बढ़ा था। तो इससे साफ समझ में आता है कि इमरान खान ने ज्यादा कर्ज लिया था अपने टेन्योर में। जहां पाकिस्तान की PMLN पार्टी ने हर दिन 580 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कर्ज लिया था, वहीं इमरान खान ने हर दिन 1400 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इमरान खान के आने से पहले हर पाकिस्तानी पे 1,44,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज था। वहीं इमरान खान के जाने के बाद हर पाकिस्तानी पे 2,74,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों का कर्ज दुगना कर दिया है। करेंसी की बात करें तो नवाज शरीफ के समय 2013 में $1 = 96 पाकिस्तानी रुपए था, जो 2017 में बढ़ के 104 पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया था। पर इमरान खान के समय 2022 में $1 178 पाकिस्तानी रुपए हो गया था। नवाज शरीफ के समय पाकिस्तानी रुपए सिर्फ 8 रुपए बढ़ा था। वहीं इमरान खान के समय 74 रुपए बढ़ा था। 2023 में तो $1 = 300 पाकिस्तानी रुपए टच कर गया था। करप्शन की बात करें तो इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान में करप्शन कम नहीं हुई है, उल्टा और ज्यादा बढ़ गई थी। पेंडोरा पेपर्स में इमरान खान की पार्टीज के मेंबर का नाम सामने आया था। इसके अलावा IMF ने बताया था कि पाकिस्तान में जो कोविड के पैकेजेस आए थे उसमें 40 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की करप्शन हुई थी। इसके अलावा इमरान खान के समय पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी थी। 2018 में पाकिस्तान की रैंक करप्शन इंडेक्स में 117 थी। 2021 में ये रैंक बढ़ के 124 हो गई थी। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान के रिलेशन सिर्फ भारत के साथ ही खराब थे, पर जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही बर्बाद कर दी। इमरान खान के पावर में आने से पाकिस्तान के रिलेशन बहुत से देशों के साथ खराब हो गए थे। जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में करता था, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ ही कुछ न कुछ बोलते रहते थे। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें?
इसके अलावा इमरान खान ने तो सऊदी के साथ भी पाकिस्तान के रिलेशन खराब कर लिए थे। वो तो पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को हटवा दिया, वरना इमरान खान ने तो खुद को ही मुस्लिम लीडर बना लिया था। तो अगर आप डेटा और फिगर्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान बेहतर नजर आएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली के साथ साथ इंटरनेशनली भी बर्बाद कर दिया है। इमरान खान की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बैंड बजा दी है। जहां 10 साल पहले पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर हुआ करता था, वहीं आज पाकिस्तान फूड इंपोर्टर है। इसके अलावा इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड खत्म कर दी, जिससे पाकिस्तान में फूड प्राइसेस बढ़ने लगी। तो इमरान खान के जैसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलने वाला है। इमरान खान तो नवाज शरीफ, जरदारी दोनों से ज्यादा बेकार प्राइम मिनिस्टर निकले हैं और ये चीज भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई है। जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, भारत को पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। इमरान खान की ईगो, ब्लेम गेम, यू टर्न, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रही थी। पर देखो, मेरे हिसाब से इस बार के इलेक्शन में इमरान खान का पत्ता कट चुका है और इस बार पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट आएगी, जिसमें PMLN के लीडर नवाज शरीफ और PPP के लीडर बिलावल साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस ला जी जनाब। अच्छा, इस वीडियो में तो बिल्कुल ही उलट ही कहानी हो गई कि पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की फ़ैन है, इमरान खान को चाहती है, इमरान खान को वज़ीर आज़म लाना चाहती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उलट देखने को मिला और मैं भी थोड़ा शौक हुआ। इतनी सस्ताई नवाज शरीफ के दौर में अच्छाई थी, अच्छी चीज़ें थी, महंगाई नहीं थी, इन्फ्लेशन कम था और पर कैपिटा GDP भी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट भी बढ़ रही थी। लेकिन चोर भी वही लोग थे, उन्होंने ही चोरियाँ की, उन्होंने ही बहुत कुछ किया। लेकिन इमरान खान के दौर में बड़े मसले मसाइल भी रहे हैं, ये भी है। लेकिन पब्लिक इनकी फ़ैन है, पब्लिक इनको चाहती है कि ये आए, ये मुल्क को मसले मसाइल से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े दिखाए गए, जो फिगर्स दिखाए गए सन के हिसाब से कि इस सन में ये था, ये था, ये था, ऑलराउंडर देखा तो उसमें तो टोटल इमरान खान का दौर बुरा दिख रहा है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? यार, महंगाई के ऊपर ही कहेंगे और क्या कहेंगे कि इतनी महंगाई। मैं तो बस वही दौर याद है मुझे, जब मैं थोड़ी छोटी सी थी तो 12-13 रुपये किलो मुझे आटा मैं लेने के लिए जाती थी। बस मैं चाहती हूँ कि वही दौर आ जाए। कसम खुदा की यार, बहुत महंगाई हो रही है। इतनी तो सैलरियाँ नहीं है। नहीं, आपको क्या लग रहा है बेहतर, इमरान खान या बहुत मतलब मज़ीद मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि इमरान खान जब आया था तो हमें लगता था कि मतलब अब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मामला सेट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। महंगाई जो है वो मतलब उसके जो रेट हैं, जो हाई फाई रेट चल रहे हैं, वो थोड़े से लो हो जाएंगे। बट ये जो अब ऑलराउंडर, ये जो सारी हमने जो इनकी बातें सुनी है, सारी एक से लेके एक जो इन्होंने यूनिक बात हमें बताई है, जिससे हमारे जो दिमाग की रगें वो खुल गई हैं। तो उससे तो और ज़्यादा महंगाई हो गई यार, और ज़्यादा मतलब तो हमें लगता था कि हमें एक दो चीज़ें पता थी कि यार ये चीज़ कम हो गई है यार, तो इमरान खान ने बहुत अच्छा कर दिया है हमारे साथ ना। मतलब अब सब कुछ जब पता चला ना, तो फिर अबे यार ये क्या, मतलब ये तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा महंगाई और मजीद और कर्जे में आ गए। तो ये वाकई हमारे लिए भी एक शॉकिंग बात थी, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। लेकिन पूरी दुनिया है ये जिनको चोर समझ रही है, उनके दौर में मामला आवाम के लिए अच्छे थे। लेकिन जिनको पूरी दुनिया हीरो समझ रही है, उनके दौर में मामला बिगड़े थे। तो ये हमारे लिए, इनके लिए भी वाकई शॉकिंग बात है। और पूरा पाकिस्तान इमरान खान को हीरो मानता है और चाहता है कि ये आए, जो सच है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।